वेलकम बैक नाजरीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम कहते हैं कि नए सेगमेंट का आगाज़ करेंगे और आज भी हम नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि हेल्थ के ऊपर बात करेंगे हम, क्योंकि सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिस तरीके की सिचुएशन अभी आपके सामने है, कोविड का दौर है, कोरोना की वबा भी है और साथ ही साथ जिस तरीके से सिम्टम्स लोगों को वैक्सीन के बाद क्रिएट हो रहे हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली ये वैक्सीन लगाने से भी लोग डर रहे हैं और साथ ही साथ कोविड के दौरान जो सिचुएशंस हो रही हैं और उनसे हिफाजत करने की जो हमारे पास कहते हैं ना एहतियाती तदाबीर है, उन पर अमल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम सिचुएशंस ऐसी हैं जिस पर हमें लड़ना है और साथ ही साथ कोविड के साथ ही हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इशू ये आया है कि अब जो स्कूल्स के अंदर बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जा रहा है वो कितना जो है वो मौसर साबित होगा, ये सवाल से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज सेगमेंट के अंदर गेस्ट मौजूद है वो हैं डॉक्टर शबाना नाज, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ सितारा पाकिस्तान से भी इनको नवाजा गया है। वेलकम करूंगी शबाना नाज आपको जो है प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आपको भी वेलकम करूंगी सऊद। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि जिस तरीके से पैंडेमिक की सिचुएशन आपके सामने, कोरोना का दौर आपके सामने, इसमें लोगों को अमूमन हम देख रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों की जो है ना कहते हैं क्या कह सकते हैं इसको कि लापरवाही सामने आ रही है। ना मास्क वेयर किया जा रहा है, ना जो है वो SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। हर जगह इवेंट्स भी हो रहे हैं, बारबेक्यू पार्टीज़ भी हो रही हैं और बहुत सारी गैदरिंग्स भी ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से लोग कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं। और जो अभी इनका जो वेरिएंट आया है, डेल्टा वेरिएंट, जो अभी जो है मार्केट के अंदर आ रहा है और जिससे सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है भारत का, वो कहते हैं ना एक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट भी कोरोना वेरिएंट की टाइप है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो है वो आपको बहुत तेज़ी से इफेक्ट कर रहा है। क्या कहेंगी डॉक्टर शबाना? पहले तो आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी वेरिएंट जैसे डेल्टा भी हो, जो भी वेरिएंट आया, क्योंकि इसकी कोरोना वायरस की किस्म है। वायरस में ये होता है कि हर कुछ अरसे के बाद ये अपनी जो है वो म्यूटेशन होती है इसमें, यानी चेंजेस होती हैं इसके स्ट्रक्चर में और ये चेंज होता है। हर वायरस जो है वो ख़तरनाक होता है, हर वायरस की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए जो है और फिर वो फैलता है। तो इसमें डेल्टा वायरस जो है अब जो नए वेरिएंट आया ये भी उसी ही की एक टाइप है। अब ज़ाहिर है ये ज़्यादा तेज़ी से, उसकी एक रीज़न ये भी है कि लोगों की इम्यूनिटी कम होती जा रही है और स्पेशली बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्मोकर्स जो हैं उनके अंदर ये बहुत तेज़ी से ज़्यादा पेनिट्रेट करता है। अच्छा, अब बात यह है कि हम लोगों में अवेयरनेस की कमी मुझे समझ नहीं आती कि हालांकि सब लोगों को ये मालूम है कि ये सब चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं और किस हद तक लोग जा रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, अपने कितने प्यारों को हमने लूज़ किया, लेकिन उसके बावजूद शायद लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट ये आ गया कि वैक्सीनेशन हो गई है तो अब हमें SOPs की ज़रूरत नहीं है। जबकि हम हर जगह ये बात बार बार बताते हैं अपने अवेयरनेस सेशंस में भी, उसमें भी, कि देखें वैक्सीन 70% जो है वो आपकी सेफ्टी करती है, बाकी जो 30% बचता है या 40%, 70% भी उनमें जो कि स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो कि इन वायरस के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो अब बात ये होती है कि अगर आपकी 60-70% वैक्सीन काम कर रही है आपको सेफ, बाकी 40% तो आपने करना है ना। तो अगर आप वो 40% नहीं करेंगे तो वो 60% का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोगों को सबको, आप लोग जैसे अवेयरनेस दे रहे हैं हम भी, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है अब जब जो लूज़ कर रहे हैं अपने प्यारों को वो तो इस तरफ आ रहे हैं। अब आप ये देखें स्कूल्स में भी अब इवन के हम लोगों ने वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम शुरू हो गया है कि अब स्कूल के बच्चों में भी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि टीम्स जाएंगी और स्कूल में भी जो है अंडर 18 जो बच्चे हैं ना, 15, 14, 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का अब जो है प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और इतनी सहूलत दी जा रही है कि लोगों को जाके लगाई जा रही है। आप ये देखिए स्कूल्स में टीम जाएंगे, आप स्कूल में गए और आपको वैक्सीनेशन अब हमारे पास प्लेट में रख के सब कुछ मिल रहा है तो भी हम अपनी जान को सेफ नहीं कर रहे। आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि प्लेट में रख के सब कुछ सर्व किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी है। अच्छा डॉक्टर सऊद, आपके पास आऊँगी। जिस तरीके से मैंने बात की कि आप एक तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं और लोगों की मेंटालिटी और साइकी बड़ी आप पढ़ते होंगे, तो जिस तरीके से अवेयरनेस की कमी है, कहाँ आपको लग रहा है कि कोताही है, कहाँ पर जो है क्या लोग जो है वो इस बात को समझना ही नहीं चाह रही है, हुकूमत डिलीवर नहीं करना चाह रही? अच्छा, आपने ये ना बहुत ही अहम वो हटाई बात। अच्छा देखें, हम जब लोगों को समझाने के लिए जाते हैं ना तो उसके प्रोसीजर है दो। एक अपील कहलाती है फेयर अपील, कि आप किसी को जो है वो खौफ दिलाएं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो है एक हमें इमेज शो होती है, उसमें क्या शो होता है कि उसको माउथ कैंसर हो गया, तो ये कहलाती है फेयर अपील। तो साइकोलॉजी ने इस बात को जो है
साबित किया कि अगर किसी इंसान को आप ये समझाएं ना कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी मौत हो जाएगी, या अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, तो उस पर इतना असर नहीं होता। जबकि अगर हम उसको हेल्थ अपील दें, फॉर एग्जाम्पल हम उसको ये समझाएं कि अगर आपने ये काम छोड़ दिया तो आपकी हेल्थ जो है, आपकी एज जो है वो बढ़ जाएगी, उसका एज का जो है वो फैक्टर बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो उसमें जो है वो हेल्थ के फैक्टर आना स्टार्ट होते हैं। देखिए अवेयरनेस तो हो रही है, लेकिन बहुत सारी बातें जो है वो अवेयरनेस में बताई नहीं जा रही। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कोविड की वैक्सीन के बाद थोड़े से जो है वो सिम्टम अपेयर होते हैं, उसको डील कैसे जो है वो किया जाए, इस पे जो है वो ऐसा अवेयरनेस नहीं है। आवाम में जो सबसे बड़ी अभी कंफ्यूजन है ना, वो इसी बात की है कि अगर मैंने वैक्सीन लगवा ली, अच्छा आवाम इस बात को भी समझ चुकी है कि ऐसा है नहीं कि हम सबको जो है बुखार के सिम्टम्स है, लेकिन अगर हमें बुखार के सिम्टम आ गए, अगर हमें जो है वो खांसी नजले के सिम्टम आ गए, उसको कैसे डील किया जाए, इसकी अवेयरनेस मैं समझता हूँ अब जो है इस दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये छोटी सी अवेयरनेस हो जाए तो और कोविड की वैक्सीन जो है वो लगना शुरू हो जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आवाम ये समझने को एक्सेप्ट करने को जो है वो तैयार नहीं है कि वायरस में म्यूटेशन कैसे हो सकती है, मतलब उनको ये बात का वो नहीं है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट तो इस बात को जो है वो अच्छे से समझते हैं। डेल्टा का जो अल्फाज है ना, ये आवाम को समझ नहीं आ रहा। आपको मैं बताऊं कि 1980 से पहले एक वायरस आया, उसका नाम था हेपेटाइटिस डी वायरस। वो हेपेटाइटिस सी वायरस का जो है वो डेल्टा वेरिएंट था। अच्छा। जब हेपेटाइटिस डी वायरस आया और बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया तो 1980 में ऐलान किया गया, इसकी वैक्सीन बनाई गई और ये बात बोली गई कि आप सबको लगाई जाएगी वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस सी। अच्छा। और जब हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन लगाई गई तो वो जो सारे इलाके के लोग थे वो हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी दोनों से बच गए। अच्छा। इसी तरह हम आवाम को समझाते हैं कि अगर आप कोविड की वैक्सीन लगा लेंगे तो आप कोविड-19 और जो ये डेल्टा वेरिएंट आया ना, इस दोनों से आपकी सेव हो जाएंगे, बच सकेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर सऊद ने कि जिस तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है उसका ये मकसद नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि वैक्सीन लगाने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग सेफ हों, और आप सेफ होंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग सेफ होंगे, आपका माहौल सेफ होगा और साथ ही साथ आपके प्यारे सेफ होंगे। तो आप अपने लिए नहीं तो उनके लिए वैक्सीन लगवाएं। अच्छा डॉक्टर शबाना नाज, एक पॉइंट ये भी रेस होता है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, एक तो उनका माइंड सेट ये है कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो अब हमें कोविड नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैंने खुद जो है उनसे बातें सुनी है कि भाई वैक्सीन तो अब हमारी लग गई है, ना मास्क वेयर कर रहे हैं, ना जो है SOPs को फॉलो कर रहे हैं। उनका एक ही माइंडसेट डेवलप हो गया कि अब हमने वैक्सीन लगवा ली, अब हमें कोविड दोबारा नहीं होगा, और उसी माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने वालों को भी कोविड तेजी से हो रहा है। वैक्सीन आपको इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है, ये नहीं कि कोविड आपको नहीं होगा। तो इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल, जिसमें जितने लोगों ने लगाई है उनमें से काफ़ी लोगों को दोबारा होता है, और ये ज़रूरी है। उसकी कई चांसेस हैं। एक होता ये है कि पूरी आपने वैक्सीनेशन डोज नहीं की, ऐसा हुआ कि आपने फर्स्ट डोज लगाया, उसके बाद अब क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनती हैं सेकंड डोज के 15 दिन के बाद भी ना, तो अगर आपने फर्स्ट डोज लगाया उसमें अगर आपका एक्सपोजर हो गया, आपने SOPs का ख्याल नहीं रखा, तो आप फ़ौरन उसमें आ गए, क्योंकि उस वक्त तक आप महफूज नहीं हैं वैक्सीन से। सेकेंड डोज के भी 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद डिपेंड करता है, उसके बाद जो है आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग होती है, इम्यून सिस्टम। अब जिन लोगों को इसके बाद भी होता है, 2 महीने 3 महीने के बाद भी, इसका मतलब ये होता है कि जब वो आपको ये कोविड हुआ तो इससे ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, हमारे पूरे लंग्स को क्लैश करता है जी, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, क्योंकि इसका नाम ये सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये जो है हमारे रेस्पिरेटरी, हमारे सांस के पूरे जो हमारे जो निज़ाम है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। उसके साथ हमारे दूसरे ऑर्गन, ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती जब आपने वैक्सीनेशन कराई हुई है, तो पूरे लंग्स को इफेक्ट होने के बजाय सिर्फ 5 to 3% जो है ना तकरीबन, वो नॉर्मल आपकी डिजीज जैसे हल्का होगी, सा जो वैसे है वो आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा और पूरे लंग्स आपके महफूज रहेंगे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो आप एक सवाल अभी कर रहे थे कि बुखार का जो ताल्लुक है, जो लोग कहते हैं कि वैक्सीन है, अक्सर लोगों के, अच्छा लोगों का एक माइंड सेट ये है कि पता नहीं वैक्सीन क्या चीज़ है, शायद इसके साइड इफेक्ट है। एक रीज़न तो ये है, लेकिन दूसरी रीज़न ये
है कि जब भी हम कोई वैक्सीन लगाते हैं, जैसे बच्चों की BCG लगती है, कोई भी वैक्सीन, माओ को पता है बुखार होता है, बच्चों को जिस्म में दर्द होता है, ये नॉर्मल साइन सिम्टम्स हैं हर वैक्सीन की। तो इसी तरह कोरोना की जो वैक्सीन हम लगाते हैं वो वैक्सीन भी एक वैक्सीन है। अगर उसके साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट नहीं कहलाते, ये हमारी बॉडी जब कोई एंटीबॉडीज, कोई फॉरेन चीज़ बॉडी में जाती है तो उसका रिएक्शन होता है। तो अगर ये चीज़ आपकी बॉडी में होती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं तो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। कुछ दिन के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली बुखार, जिस्म में दर्द अगर किसी को होता है, ये भी इतने लोगों को नहीं है लेकिन किसी को होता है। और बाज़ लोगों में ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो वैक्सीन की वजह से, वायरल भी ऐसा है, मौसम भी ऐसा है, जिस तरीके से हमारा कराची या का कोई वेदर बुरा है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ज्वाइंट पेन का पेशेंट है, अब वो क्या कहते हैं, वो लेटा रहा ज़्यादा दिन घर में तो उसको वैसे ही ज्वाइंट पेन शुरू हो गया तो उसने सोचा कि शायद मैंने वैक्सीन लगाई थी तो इसकी वजह से। वो कहते हैं ना कि मेंटालिटी ऐसी क्रिएट हो गई है, और जिस तरीके से ख्यालात कहते हैं ना, बैठ के खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाला कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके से आप सोचेंगे वैक्सीन के बाद आपको सिम्टम्स उसी तरीके से क्रिएट होंगे। अच्छा, जैसे कि आपने बात की बुखार की, नज़ले की, ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है, और बहुत सारे लोग हैं उनको शिकायत है चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद, और जिस तरीके से चक्कर आ रहे हैं, बुखार का जो है दौरानिया काफ़ी लंबा हो रहा है, एक हफ्ते से ज़्यादा जो है ड्यूरेशन के ऊपर, बोन्स में पेन काफ़ी हो रहा है और BP ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये सिम्टम्स ऐसे हैं जो नॉर्मली मैं देख रही हूँ हर वैक्सीन लगवाने वाले को हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी को नहीं भी हुए, जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनको नहीं भी हुआ है। लेकिन लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं तो ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। ये आपके अपने मिसकंसेप्शन, ये वही वाली बात है, आप जहन में जो कुछ बिठा लें। अब अगर आपको फीवर हो रहा है, सपोज आपको किसी और वजह से इन्फेक्शन था, अब आपने जो है वैक्सीन लगाई, आपने समझा कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है, और चक्कर आने का जहाँ तक ताल्लुक है, कुछ लोगों को चक्कर चले, ऐसा होता है कि बहुत देर तक आप वैक्सीनेशन के लिए, जो लोग ट्रैवल नहीं करते, इतने काफ़ी अरसे के बाद वैक्सीन लगाने सेंटर में गए, काफ़ी देर वो बैठे रहे, उसके बाद साइकोलॉजिकली भी उनको ये हुआ कि मैं कोई दवा अपने जिस्म में, मतलब ऐसी चीज़ डाल रहा हूँ जिसकी कोई, वो ये समझते हैं ये नई चीज़ है। हालांकि वैक्सीन नई नहीं है, रिसर्च बेस्ड है, और रिसर्च लेबॉर्ट्री में रिसर्च होती है, पहले जानवरों के ऊपर, फिर लेबॉर्ट्री में कई मराहिल के बाद जो है वो वैक्सीन मार्केट में आती है लोगों के ऊपर, फिर ह्यूमन ट्रायल्स भी होती हैं, इंसानों के ऊपर भी ट्रायल्स होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स। 2 साल बाद तो वैक्सीन आई है हमारे पास, तो इतनी एक्सपेरिमेंट करने के बाद और इतने जद्दोजहद करने के बाद हमारे पास वैक्सीन आई है। और वो ऐसे थोड़ी कि हर कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि जिसको हम तसव्वुर करके वैक्सीन लगा दें। जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है आप तमाम लोगों की। अच्छा डॉक्टर सऊद, जिस तरीके से आप साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने आपसे कहा माहिर नफ्सियात है, नफ्सियात से लोग की जो है वो बड़े अच्छे से आपको पता होगा कि लोग आपके पास जिस तरीके से आते हैं उनको डील्स करते होंगे। जिस तरीके से वैक्सीन का प्रोसेस है, ये कोरोना का प्रोसेस है, बहुत सारे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इन एंजाइटी और डिप्रेशन की क्या थेरेपीज होती हैं? अच्छा देखें, इस एंजाइटी का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो ये है कि हमने इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च करना स्टार्ट हो गए। जितने भी लोग एंजाइटी में ना, जब आपकी उनसे बातचीत होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वही सब लोग हैं जो इंटरनेट पे फालतू की इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन करना स्टार्ट हो गए कि कोविड-19 के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब देखिए, ये काम जो है ना वो हेल्थ एक्सपर्ट का है। ये फैसला आपको करने का हक नहीं है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन लोग जो हैं वो पूरा पहले कर रहे हैं इंटरनेट पे स्टडी कि ये 6 वैक्सीन है और इसमें से ये जो है इसके सबसे कम इंटरनेट बता रहा है कि साइड इफेक्ट्स हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे ये वाली वैक्सीन जो है लगानी है। तो वो तो मेन्यू कार्ड आ जाता है ना, वो तो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा फेक न्यूज़ भी होती हैं, और सोशल मीडिया पर जैसे कि हमने शुरू में देखा कि 2 साल बाद आप मर जाएंगे वैक्सीन लगवाने के बाद, फिर आप वैक्सीन जहाँ लगाई वहाँ बल्ब भी जल रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक पावर भी आपके बॉडी के अंदर जनरेट हो गई। ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से रूमर्स क्रिएट हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो लोगों का माइंड सेट दूसरा। आप कितना आपने देखा कि मीम्स क्रिएट हुए कि जो है जिस तरीके से 2 साल बाद बिल्कुल ऐसा ही है, 2 साल बाद यूके वाली लगाएं, हम यूके वाली लगाएं, बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ कोताही हमारी खुद की भी है। इस लोगों को क्या पता कि वो यूके की वैक्सीन है, वो चाइना की वैक्सीन है, लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता होता, लोगों की अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में। लेकिन इस चीज की अवेयरनेस हमने खुद ही, अब देखें आप बूस्टर डोज आ गई, अब जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं वो बूस्टर डोज की तरफ जा रहे हैं। अब लोगों ने वैक्सीन नॉर्मल भी लगाई हुई है, लेकिन अब उनके माइंड सेट में ये आ गया कि अब भाई हमें बाहर ट्रेवल करना है तो हमें बूस्टर डोज लगानी है। अब उसका भी दौरानिया क्या है कि उसमें तो मेरे
ख्याल से 24 आवर्स में 2 डोज एक साथ लग रही हैं आप जी, लोगों बिल्कुल को, ऐसे। तो बूस्टर डोज इसी को कह रहे हैं। तो लोगों को इसमें मैं नहीं कहूँगी कि उनका कसूर है, ये कसूर हमारी खुद की गवर्नमेंट का है कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेन्यू कार्ड रख के दे दिए हैं लोगों को कि ये भी वैक्सीन है, फाइजर भी है भाई, साइनोवैक भी है, साइनोफार्म भी है, हाँ, मॉडर्ना मॉडर्ना भी, भी है। बहुत सारे। तो एक तरीके से आपने पूरा जो है ना मेन्यू कार्ड रख दिया, तो लोग तो फिर इस तरीके से खेलेंगे, लोग तो फिर इस तरीके से डबल मेंटालिटी का एक शिकार बात होंगे। इसमें मैं आपको कह दूं, भूल जाऊंगी मैं, ये कि जैसे आप बता रहे हैं ना कि अब ये लोग जो बूस्टर डोज लगवा रहे हैं या जो मेड्रोना लगा रहे हैं फायदा, अब लोग ये वैक्सीन लगा के, ये बूस्टर डोज लगा के किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं फील हो रहा होगा। नहीं ये माइंड अब सेट तो है। कंपटीशन आ गया ना। हाँ, अब तो अब अगर इन वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो तो उन लोगों को भी तो हो, लेकिन अब जब ये लोग ये चीजें लगा रहे हैं और भाग दौड़ के जब वैक्सीन लगा रहे हैं तो उनको कोई साइड इफेक्ट फील नहीं हो रहा। यानी कि अपनी सोच है ना कि आपको जब आसानी से वैक्सीन लग रही है तो आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। हालांकि देखिए ना, इतने side हमारी effect- गवर्नमेंट का भी देखेंगे, उन्होंने नाम क्या दिया, बूस्टर डोज। हाँ, अब booster बूस्टर dose। डोज, अब लोगों की, मैंने साइकोलॉजी की बात की, अब लोगों की साइकोलॉजी में यही आया ना कि भाई बूस्टर डोज है, ये तो हमें हाँ, boost हो कोरोना से जाएंगे। बचा देगी, हाँ, कि boost हमें हो इतना बूस्ट कर देगी हमारी इम्यूनिटी को कि हमें तो मजाल है कि कोई जो है वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुस जाए। तो यही मेंटालिटी की मैं बात कर रही थी, तो क्या कहेंगे इस पे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आपने जो है सही बात बताई। अच्छा देखें, आपने पहले बात की स्ट्रेस और एंजाइटी की। 3 चीजें हैं जो पहले तो ये कोविड- वाजे करते कि एंजाइटी होती क्या? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। 3 चीजें हैं जो कोविड-19 के बाद आवाम में आना शुरू हुई है, एक स्ट्रेस, एंजाइटी और तीसरा है ओसीडी। मैं समझाऊँ एंजाइटी और स्ट्रेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कल है एग्जाम और आपकी स्टडी थोड़ी सी जो है नामुकम्मल है, तो जो आपको फीलिंग आएगी ना, वो कहलाएगी स्ट्रेस और एंजाइटी, कि अब क्या होगा। एंजाइटी हमेशा जो है वो फ्यूचर रिलेटेड होती है कि अब क्या होगा। कोविड में जो एंजाइटी है वो 2 एंजाइटी हैं। एक तो ये कि अब मेरी हेल्थ को क्या होगा, दूसरी ये कि अगर मैंने वैक्सीन लगवा ली फिर क्या होगा। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दोनों का हल क्या है? इस दोनों का हल एक तो अवेयरनेस है, दूसरी चीज आवाम को ये चाहिए कि वो सिर्फ हेल्थ एक्सपर्ट से एडवाइस लें, गूगल से या आम बंदों से या दोस्तों से एडवाइस ना लें। जब आवाम जो है वो हेल्थ एक्सपर्ट से एडवाइस लेना स्टार्ट होगी तो वो बताएंगे कि ये चीज़ ऐसी कोई बात नहीं, और आपकी एंजाइटी जो है वो ओवर कम हो जाएगी। तीसरी मैंने बात बताई, वो चीज़ है ओसीडी। ओसीडी कहलाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि बार बार ना इंसान को थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको आता है थॉट कि मेरे हाथ साफ नहीं, और वो बार बार जाकर जो है वो हाथ होता है। अच्छा। कोविड के बाद ओसीडी का रेशियो जो है वो बहुत बढ़ गया है, कि मतलब आप देखें कि हमारे जेब में जो है वो हैंड सैनिटाइजर होता है, और मौजूद हम एक बार साफ करने के बाद भी बार बार साफ मुतमईन करें। नहीं होते ना, हालांकि satisfied ये नहीं बात हेल्थ एक्सपर्ट ने बताई कि जब आप कोई चीज़ खा रहे हैं, ये जब आपको हाथ को मुंह में डालना है या नाक में डालना है, तब आपको हाथों को सैनिटाइज करना है। लेकिन वो क्या है, एक मेंटेलिटी बन गई, ओसीडी, बार बार थॉट आ रहा है कि मेरे हाथ साफ नहीं है, मेरे हाथ साफ नहीं है। तो उस हाथ साफ ना होने की वजह से जो है वो बार बार उसकी मेंटेलिटी जो है वो डेवलप हो रही है। इसमें छोटी सी बात ये मैं आपको बताऊंगा कि आवाम की अवेयरनेस के लिए ये बात है कि जैसे कि हमें कोई भी सामान चाहिए होता है तो हम उसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं। अगर हमें जो है वो हेयर्स कट करवाने तो हम उसके एक्सपर्ट के पास बिल्कुल जाएंगे ना। ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं है कि हमने इंटरनेट पे देखा और बाल जो है वो काटना स्टार्ट हो गए। तो आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि हेल्थ का कोई भी मसला हो तो एक्सपर्ट के पास ही जाएं। ठीक है डॉक्टर सऊद, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबाना, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त कैसे ख़त्म हो जाता है, सेगमेंट का वक्त कैसे ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि ये इतनी बड़ी बहस है ना कि जिस पर हम बात करें और सेहत के ऊपर हम बात करें तो हमारे पास वक्त की जो है ना कोई ड्यूरेशन का टाइम की लिमिट ही ना हो हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने गेस्ट का शुक्रिया तो अदा कर दिया था क्योंकि जो है वो नए सेगमेंट का आगाज़ करना था, लेकिन इतनी सारी प्रोड्यूसर्स को कॉल भी मौसूल होना शुरू हो गए और जिस तरीके से हम टॉपिक लेकर आए थे हेल्थ के ऊपर और जिस तरीके से हम वैक्सीन के इशूज़ के ऊपर बात कर रहे थे और दीगर इशूज़ के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैंने इनको दोबारा बिठा दिया कि भाई आप बैठ जाएँ, ज़रा सेगमेंट हम अपना कंप्लीट करते हैं, बातें अपनी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है वो आप लोग फिर फ्री हैं, फिर आप लोग जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर शबाना, हम लोग बात कर रहे थे वैक्सीन के हवाले से और जिस तरीके से उसके सिम्टम्स क्रिएट हो रहे थे उस हवाले से भी डिस्कशन कर रहे थे। और मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि हमारे पास जो मेन्यू में रख के दे दी जाती हैं वैक्सीन की डोजेस को कि भाई ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, उन तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट कैसे देख रही हैं आवाम के जहनों पर? जी,
एक तो दोबारा आने के लिए शुक्रिया, क्योंकि हम लोग खुद भी इसीलिए रुक गए, क्योंकि अब जाहिर है आज वर्किंग डे है, लेकिन हम लोग इसलिए रुक गए कि लोगों ने इतनी ज़्यादा लोगों की कॉल्स हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाके भी कॉल्स नहीं बिल्कुल, थैंक यू, आप लोग अपना टाइम देते हैं यहाँ वहाँ भी हमें प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है पेशेंट को, तो बेहतर है कि हम यहाँ पर वहाँ पर हम एक वक्त में एक पेशेंट के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो ये भी एक सदका जारिया है, इसके लिए हम आप लोगों के साथ इसीलिए रुक गए और इसीलिए हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं अपनी नॉलेज। जी बिल्कुल, आप वैक्सीनेशन का जो बात कर रही थी कि वैक्सीनेशन की जो लिस्ट दी जाती है डिफरेंट वैक्सीनेशन, देखिए असल में है ये कि हर वैक्सीन के बारे में आपको मैं बताऊं, जैसे पहले साइनोफॉर्म आई थी, उसको 27 कंट्रीज़ ने अप्रूव किया था जब वो वैक्सीन आई। उसके बाद जो साइनोवैक आई, उसको तकरीबन जो है वो 55 कंट्रीज़ ने किया। फिर स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन थी, उसको 55 कंट्रीज़ ने किया। उसके बाद जो आपकी यूके में मेड आपकी जो आई थी वैक्सीन, उसको एस्ट्राजेनिका कहते हैं, एस्ट्राजेनिका के उसको 88 कंट्रीज़ ने अप्रूव किया था। उसकी रीज़न ये थी कि जो भी वैक्सीन जिस कंट्री से आई, जैसे अब ये यूके मेड है, तो यूके से जो एफिलेटेड कंट्रीज़ थे उन्हें उन पर ट्रस्ट था, उन्होंने उन्हीं की वैक्सीन को अहमियत दी और उन्होंने 88 कंट्रीज़ ने कर दिया। लेकिन जैसे अब आपकी जो साइनोफॉर्म आई वो चाइनीज़ थी, कुछ कंट्रीज़ के उनके साथ ऐसे हो सकता है ताल्लुकात हों जो उन्होंने उनकी प्रोडक्ट को नहीं एक्सेप्ट किया। सिर्फ रीज़न ये है कि ना एक्सेप्ट करने की, अप्रूव करने की, कि जो आप देखें पॉलिटिकल बेसिस देख लें या कौन से इश्यूज़ हैं, तो लेकिन असल में वैक्सीन सारी ही ठीक है। अब तक जो रिसर्च आई है उसमें ये बताया कि चाइनीज़ वैक्सीन जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे पहले साइनोफॉर्म आई थी, हम सब लोगों ने वही लगवाई। साइनोफॉर्म बेहतरीन थी, लोग उसको समझते थे चाइनीज़ वैक्सीन है, अब भी समझते हैं कि चाइनीज़ नहीं लगानी, यूके मेड लगानी है या वो। तो उसका मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सोचने की नहीं है कि कौन सी वैक्सीन जो है वो अच्छी है। जब आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, डॉक्टर्स आपको लगा रहे हैं वैक्सीन, तो इसका मतलब वो ऑथेंटिक वैक्सीन है, रिसर्च बेस्ड है और उस पे के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए कोई भी वैक्सीन जब डॉक्टर लगा रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स को फेस करना। जाहिर है आप किसी को इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसको कुछ होगा तो नाम तो आपका आएगा ना। तो जब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करिए, अगर अल्लाह ना करे आपको कोई ऊंच नीच होगी तो कौन जवाब दे? हम लोग डॉक्टर्स और गवर्नमेंट ही है ना। तो कभी भी कोई भी इंसान जो रिस्पॉन्सिबल है वो कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो है वो पेशेंट्स को नहीं देगा, और स्पेशली अपनी आवाम को, अपने पाकिस्तानीज़ को, कि वो जो है ऐसी चीज़ दें जिससे उन्हें नुकसान हो। अब जो लोग इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं, तो उनकी तो ये मजबूरी है, ज़ाहिर है उन्हें वही वैक्सीन लगानी है जो वो मुल्क एक्सेप्ट करेगा। तो ये तो उनकी मजबूरी है, तो वो तो इस वैक्सीन के लिए मजबूर हैं, इसलिए वो उसको इस्तेमाल करें। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अपने आप को अक्लमंदी का सबूत दें, वो इस तरह पैनिक ना हो, वो उस वैक्सीन के पीछे ना, वो तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है इसलिए उन्होंने लगवानी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सुपर वैक्सीन है कि उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब वैक्सीन एक सी हैं, आपको जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो आप लगाएं। हमने चाइनीज़ वैक्सीन लगाई है, हमारी पूरी फैमिली डॉक्टर है, सब ने चाइनीज़ वैक्सीन लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना अरसा हो गया वैक्सीन लगाए हुए, और हम फ्रंट लाइन पे हैं, हम रोज़ पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक का बड़ा करम है और SOPs का ख्याल उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर शबाना, एक और इशू ये भी है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों के माइंडसेट के अंदर ये सवाल भी है कि वैक्सीन, मैं एक आध दफ़ा मेरे ख्याल से इंसिडेंट हो भी चुका है, या आई डोंट नो कि वो रियल इंसिडेंट है या क्या है, या आई डोंट नो, लेकिन उस इंसिडेंट को लेके लोगों के माइंडसेट में बड़े सवालात है कि जिस तरीके से वैक्सीन लगाते वक्त उसकी अगले ही 1 घंटे बाद डेथ हो गई बंदे की। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट भी है ना बड़े माइंड में डेवलप हुआ हुआ, तो लोग बड़े घबराए हुए हैं, बड़े जो कशमकश का शिकार हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी भी चाहिए। उनका बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, ख्यालात एक जन्म ले लेते हैं माइंड के अंदर कि वैक्सीन लगवाइए तो ये उसी की वजह से हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, ये जो इंटरनेट और ये जो एक्स्ट्रा हम लोग गलत किस्म की मालूमात जो हमारे दिमागों में भरी होती है ना, और वैसे भी आप ये देखिए हमारे यहाँ क्या है, मशवरा मुफ्त में मिलता है। आपने अगर कोई खट्टी चीज़ खा ली तुम्हारे जोड़ों में दर्द हो जाएगा, तुमने ये चीज़ खा ली ये भारी है, ये बादी है, जबकि मेडिकल साइंस इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि वो तो रिसर्च बेस्ड बात करते हैं ना, कि वो तो रिसर्च की हुई होती है और उसके बाद वो देखते हैं कि बॉडी पे इस चीज़ ने इफेक्ट किया या नहीं। अब जैसे आप बता रहे हैं कोई भी इंसिडेंस हुआ, उसकी सडन डेथ हो गई, अक्सर अगर आप कार्डियोवैस्कुलर में जाएं, हमारे जो वार्ड्स हैं, कार्डियो के वार्ड्स हैं, पेशेंट को लेकर आते हैं इमरजेंसी में, 10 मिनट बाद उसकी डेथ हो जाती है, जबकि उसकी ECG कर रहे हैं, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो उस वक्त आप लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं लेते कि इनको जो है ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया तो उससे डेथ हो गई, कभी हमने नहीं सोचा, क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है कि भाई डॉक्टर ने जो दिया है वो ठीक है, और जो मौत है वो तभी है जो अल्लाह ताला ने वक्त लिखा है उस पर हुई है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसे प्रॉब्लम था। इसी तरह से जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई, हो सकता है उनका हाई ब्लड प्रेशर होता हो, या बहुत सारे लोग खौफ में भी मुब्तला होते हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना कि इंसान को डर भी मार देता है।
बिल्कुल डर मार, कितने लोग हमारे इमरजेंसी में आते हैं, बिल्कुल इमरजेंसी में आए लेकिन उनको अटैक हो रहा होता है या कुछ हो रहा होता है, कुछ देर के बाद उनकी डेथ, कितनी डेथ्स होती है नॉर्मल हॉस्पिटल में अगर आप जाएं। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लें, प्राइवेट देख लें, अब क्या है जब से कोविड हुआ है सारी जितनी भी डेथ्स होती हैं उन सबको कोविड के ज़मरे में लोग ले आते हैं या वैक्सीनेशन के, कि ये डेथ हुई है तो वैक्सीनेशन की वजह से हुई है। अक्सर ऐसा होता है हाई ब्लड प्रेशर से डेथ हो जाती है, खुदा ना खास्ता कोई मैलिग्नेंसी, कोई अल्लाह ना करे कोई और प्रॉब्लम हो तो उससे भी हो जाती है डेथ। तो कितनी, ये तो एक नॉर्मल होती है नॉर्मली, लेकिन अब हर चीज़ को अगर वैक्सीन से और कोविड से हम लोग रिलेट लिंक करते करेंगे हैं तो ये हमारी जहनी सोच है। और वही कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी की जैसे आप बात कर रहे थे, स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है और हमारे ब्रेन से हार्मोन रिलीज होते हैं और यही हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। और अगर आप इन हैप्पी हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देंगे तो चारों तरफ आपके जो है सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी, डिप्रेशन एंजाइटी क्या है, अनप्लेजेंट फीलिंग, बिल्कुल अनप्लेजेंट फीलिंग। और उसमें क्या होता है, फीलिंग ऑफ गिल्ट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ एपिटाइट, लैक ऑफ स्लीप, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं DSM-5 कहलाता है डिप्रेशन का जो क्राइटेरिया है जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने तय किया है कि अगर आपके अंदर ये 5 चीज़ें आ जाएं, लैक ऑफ एपिटाइट, लैक ऑफ स्लीप और गिल्टी फीलिंग, सैडनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये 5 या इससे ज़्यादा अगर आपके अंदर आ जाती हैं ये सिम्टम, इसका मतलब ये कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आप सब लोग अपना सेल्फ असेसमेंट करें कि अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन में प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त आप खुद परेशानी की वजह से ये सारी चीज़ें आपके सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब सब वही वाली बात है कि सारा दारोमदार आपकी सोच पर है। अच्छा डॉक्टर दाऊद, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरीके से डॉक्टर शबाना ने कहा कि सोच के ऊपर दारोमदार होकर ही आप तमाम फैसले कर रहे होते हैं और अपने आप को डिप्रेशन का शिकार कर रहे होते हैं। बहुत सारी यंगस्टर यूथ में देख रही हूँ आजकल बड़ा ईजिली नाम ले रही है कि डिप्रेशन का शिकार है हम, और जो है ना हम लोग एंजाइटी का शिकार है। मैं कॉमनली देख रही हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट है और जो यंगस्टर यूथ है, हालांकि ये एज उनकी ग्रोइंग एज होती है और इस एज के अंदर वो लोग बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल तमाम यंगस्टर यूथ जो है वो इन दो चीज़ों के बीच में जो है ना अटक गई है। क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें भी बात हुई है कि हर उदासी जो है ना वो डिप्रेशन नहीं होता और हर बेचैनी वाली हालत एंजाइटी नहीं होती। अच्छा, एक कहलाती है, हम लोग कहते हैं कि एंजाइटी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एंजाइटी नहीं होगी तो एक बच्चा अपने स्कूल के एग्जाम की तैयारी ही नहीं कर पाएगा। फिक्र होनी चाहिए। हाँ, तो एंजाइटी का होना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंजाइटी अगर इस हद तक जो है वो बढ़ जाए कि आपके जो डेली रूटीन के मामलात हैं वो आपसे ना हो पाए, तो अब जो है ये वो वक्त है कि आपको जाना चाहिए हेल्थ एक्सपर्ट के पास। आपने बिल्कुल सही बताया कि स्कूल के जो बच्चे हैं और अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है और अक्सर उनको हो भी रहा होता है। तो इसका जो है रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो है वो सबसे पहली बात ये कि डिप्रेशन और एंजाइटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है आपकी सेम रूटीन का होना। आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एक आता है इतवार। वो इतवार क्यों आता है? क्योंकि आपको उस दिन जो है वो टाइम देना अपने आप को, आपको जो है वो फैमिली के साथ बाहर जाए, घूमने जाए या फैमिली को टाइम दे। लेकिन हमारा क्या है, हम सोचते हैं कि इतवार को भी हमें कोई ऐसा ये काम कर लें, वो काम मिल जाए, कोई हमें एक्स्ट्रा जॉब मिल जाए, कोई हम जो है वो IT का वो कर ले उस दिन कोर्स, तो हमने इतवार को भी क्या कर लिया, अपने आप को एंगेज कर लिया। तो हमारा माइंड जो है ना उसको भी जो है वो एक दिन चाहिए रिलैक्स के लिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि इंसान जो है ना एक फितरी अमल है, अल्लाह ने उसको बनाया है, तो उसको उन्हीं चीज़ों में जो है वो सुकून मिलेगा जो अल्लाह की बनाई हुई है। मतलब अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है और आप जो है वो सिनेमा जाए, आप वहाँ पे 2 फिल्में भी है ना देख लेंगे ना, आपको सुकून नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को रिलीज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पार्क में जाएं, आप जो है समंदर के पास जाएं, तो आपको अपने माइंड में, अपनी बॉडी के अंदर इतना हल्कापन महसूस होगा। तो ये वही वाली बात है कि हमने अपने आप को ना फितरत से दूर कर दिया है। आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ हम इतना ज़्यादा एंगेज हो गए, हमने अपने आप की जो सारी डेली रूटीन है ना, आप देखें वो सबकी स्टक है। सबकी एक जो है वो रूटीन है जो कि सेट है कि सुबह इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। उसमें से 1 घंटा या आधा घंटा भी ऐसा नहीं है जो हमारे अपने लिए हो, जो हमारी सेल्फ केयर के लिए हो, कि हम बोलें यार ये जो 1 घंटा है ना ये सिर्फ मेरे लिए। एक चीज़ कहलाती है माइंडफुलनेस। ठीक है, इंसान की बॉडी जो है ना वो अल्लाह ने ऐसी बनाई कि वो ज़माना हाल में रहती है, लेकिन इंसान का माइंड जो है ना उसमें ये सलाहियत है कि वो पास में भी जा सकता है और वो
फ्यूचर में भी जा सकता है। ठीक। आप देखिए कि कोई ऐसा इंसिडेंट है कि आपके किसी अजीज का इंतकाल हो गया और आप बैठकर आंखें बंद करके वो सोचना शुरू हो जाए, तो आपको ऐसे फील होगा कि आप उसी वक्त में मतलब सारा गुमान सोचों पर आ हाँ, जाता है ना, कि आप जिस तरीके की सोच को मेंटेन करेंगे उसी हिसाब से जो है वो आपकी एंजाइटी भी डेवलप होगी और उसी हिसाब से आपका डिप्रेशन भी डेवलप होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सऊद कि आप लोगों ने वक्त दिया और जिस तरीके से मजीद वक्त दिया आप लोगों ने मेरी खातिर, कि जिस तरीके से हम प्रोग्राम को लेकर चले। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।